ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज कहा, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वस्व त्यागी बनो। क्या करना है? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर आज्ञाकारी बनना है और सर्वस्व त्यागी बनना है। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। बेहद के बाप दादा क्या कर रहे हैं? दो प्रकार के साथी हैं। एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है, कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। यह ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार है, लेकिन अलग है क्या? नहीं है ना? तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता का अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में हैं, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। चाहे कहाँ भी रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते, असंभव है। परमात्म वायदा है। क्या वायदा है? भगवान का वायदा है, तुम मुझे याद करोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। जहाँ भी याद करोगे, चाहे संसार के विश्व के किसी भी कोने में, वायदा है ना भगवान का। तो ये वायदा टल नहीं सकता। चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, बाकी दुनिया के मनुष्य कोई वायदा करेंगे तो वो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान का वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्म वायदा भावी बन जाता है, तो भावी टाली नहीं, भावी कभी भी टाली नहीं जा सकती। जो भावी है वो तो होनी ही है, भावी माना ही होना ही है। और परमात्मा का वायदा भावी बन जाता है। इसलिए बाबा कहते, ये भावी टाली नहीं जा सकती। इसलिए सदा बाप दादा समीप हैं, सदा साथी हैं, और साथी बनकर हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज है या मेहनत है? क्या कहा बाबा ने? साथी बनकर हाथ में हाथ देकर चल रहे हो,
तो मौज है या मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। डोलू ऊपर रखा ना, मोटर बंद कर देना। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। क्या कहा बाबा ने? अगर बातें आती हैं तो बाबा नहीं रहता। बाबा कहते कोई बात को मत लाओ तो मैं जाऊंगा ही नहीं। बाबा जाते ही तब हैं जब बातें आ जाती हैं। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को लाओ ना तो बाप जाएगा नहीं। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना, तो ये बातों का पर्दा बार बार बाप और आपके बीच में आ जाता है कंबाइंड, सदा साथ है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है? बातों का पर्दा आ जाता है। लेकिन लाने वाला कौन है? बातों का पर्दा आ जाता है, बाबा कहते इसमें लाएगा कौन इस पर्दे को बीच में? तो ये बात रूपी पर्दा बीच में आता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना कि चलो पर्दे के पीछे भी रह के देखते हैं। बाप दादा देखते हैं, बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, इसलिए पर्दे को हटाते ही नहीं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि आबू में रहना। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो जाती है। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते हुए भी दूर हैं, और लास्ट देश में रहते भी दिल समीप है तो साथ हैं। अगर बाबा क्या कह रहे हैं? अगर मधुबन में हैं लेकिन साथ नहीं हैं तो साथ नहीं हैं, और अगर विश्व के लास्ट कोने में भी हैं और दिल से साथ हैं तो भी साथ हैं। इसलिए बाप दादा को दिलाराम कहा जाता है। बाप दिल से साथ है, दिल को आराम देने वाला है। दिलाराम, शरीर राम नहीं कहा, दिलाराम कहा। दिल में रहने वाला राम है। तो दिल बाप में है या बाबा पूछ रहे हैं दिल बाप में है या या मित्र रिश्तेदार संबंधियों में है? किसमें है दिल? तो आपकी दिल में बाप का दिल है? आपके दिल में आपका दिल है या बाप का दिल है? तो दिल जाने इस रूहानी साथ को। अनुभवी हो ना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए। नहीं, साथ, सदा साथ निभाना। यह कोई भी आत्मा से
नहीं निभा सकती। एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकते हैं, और ये परमात्म साथ निभाने का भाग्य अभी सभी बच्चों को ही है। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देखकर यादगार याद आ रहा है। क्या देखा आज बाबा ने? कुर्सियां नहीं होंगी, सब नीचे बैठेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। यहाँ सब कुर्सी के महाराजा महारानी बन के बैठते हैं, तो बाबा कहते देखो नीचे बैठे हैं, कितना सुंदर दृश्य लग रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं ना, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते। ऐसे ही नीचे बैठे हुए सबके सिर्फ फेस दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। तो कितनी सुंदर माला लगती है। रुद्रमाला में सिर्फ चेहरे ही तो दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं नीचे बैठे हुए तुम सब ऐसे ही लग रहे हो, सबके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं, तो शरीर छिप गया, सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हैं ना। और कहलाते भी हैं अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना, और ब्रह्मा बाप का भी सभी बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे हमने ब्रह्मा बाप का अनुभव नहीं किया। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि भी नहीं होती। डबल फॉरनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। देखो फॉरनर्स में बाप जाता है, इंडिया में नहीं करता है क्या? जब फॉरेन वाले भी कहते हैं कि हाँ हमारी पालना बाप दादा करते हैं, ब्रह्मा बाप विशेष ब्रह्मा बाप की बात कर रहे हैं बाबा, तो ब्रह्मा बाप की पालना में पले तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। तो जब फॉरेन वाले कहते हैं कि हमारी पालना ब्रह्मा बाप दादा मिलकर करते हैं, तो बाबा कहते क्या इंडिया में नहीं करते? तो उलहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं है आपको। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। भल साकार शरीर में नहीं है, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में तो बाबा सदा साथ है। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। जब चाहो, जिस समय चाहो बाबा से मिलन मना सकते हो। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। वहाँ तो जब चाहे मिल सकते हैं। यहाँ तो लिमिट है कि जगह नहीं है या टाइम नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं। परंतु अव्यक्त वतन में तो बाबा कहते ये बातें नहीं कहेंगे। यहाँ भी कायदे रखने पड़ते हैं। आगे बैठो पीछे बैठो, अभी भी समय प्रमाण। बहुत बहुत भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को चांस मिली है। जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं।
तो बाकी मधुबन वालों ने अपना त्याग करके बाकी सबको चांस दिया। ये भी परिवार का प्यार है। ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्राह्मण, ब्रह्मा बाप समान ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण हो वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म हो। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान हो, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान हो। इसलिए फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा बाप ने बाबा की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? कहते हैं बाबा की श्रीमत पर चलना है, लेकिन श्रीमत क्या है? किसको कहते हैं श्रीमत? जो बाबा कह रहे हैं वो हमें करना। हम कहना तो बहुत आसान है, बाबा की श्रीमत पर चलो, लेकिन क्या हम चलते हैं? कितना चलते हैं ये भी चेक करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने बाबा की सबसे पहली श्रीमत का पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली फौरन किया, उसमें कुछ भी बहाना नहीं दिया कि अभी नहीं कर सकते या फिर करेंगे या अभी तो दुनियादारी में रहना, ऐसा करना ही पड़ेगा। जो कहा जैसे कहा उस आज्ञा को माना। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो, क्या हम ब्रह्मा बाबा के पहले कदम पर चलते हैं? आज्ञाकारी का पहला कदम फॉलो फादर किया। सबसे पहला कदम फॉलो फादर, मतलब पहला कदम आज्ञाकारी बनना। हम कहते हैं हमने ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलना है। तो पहले कदम बाबा पूछ रहे हैं, चेक करो क्या पहला कदम रखा? बाकी के कदम तो बाद में रखेंगे ना, पहले तो पहला ही कदम है। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में बाबा ने हमें जो आज्ञा दी है, क्या हम उसी अनुसार चलते हैं? बाबा ने हमें जो कहा है, जैसा कहा है, क्या हम वैसा करते हैं और चलते हैं? जब पहला कदम ही नहीं चला तो बाकी कदम कैसे चलेंगे? पहला कदम बाबा की आज्ञा का वही हमने नहीं रखा, तो बाबा कहते कि दूसरे कदम कैसे रखोगे? कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण हो, उसमें भी मिक्स ना हो। अगर मिक्स है तो आज्ञाकारी नहीं है। फिर फुल आज्ञाकारी नहीं कहेंगे, अधूरे आज्ञाकारी कहेंगे। तो मतलब आधा कदम रखा, सोचते हैं अभी रखे या नहीं रखे, रखा और फिर उठा लिया कि रखना बड़ा मुश्किल है कदम पर कदम। तो बाबा कहते ऐसे तो नहीं है, पहले कदम की ही अभी बाबा बात कर रहे हैं। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। हर कर्म, हर संकल्प आपको कैसा करना है, बाबा ने उसकी आज्ञा दी हुई है। अमृत वेला क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी बाबा ने सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर हर कर्म की, हर संकल्प करने की आज्ञा दी हुई है। तो बाबा पूछ रहे हैं इस आज्ञा को फॉलो करते हो या कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी कहाँ चले जाते हैं? निंद्रा लोक में बैठे तो हैं यहाँ और कहते हैं हम तो बहुत बाबा को याद कर रहे हैं, मूल बाबा की मुरली सुन रहे हैं, लेकिन होते हैं निंद्रा लोक में। तो बाबा कहते बाबा की सबसे पहली आज्ञा ये है कि बाबा के सामने दुनिया वाले योग करते हैं आंखें बंद करके। बाबा ने कहा है योग करना है
आंखें खोल के, बंद करके योग नहीं करना है, आंखें खोल के करना है। तो सबसे पहली आज्ञा बाबा की यही है, हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम और एक और बच्चे का कदम, बच्चे का कदम दूसरा हो तो आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। बाप का कदम कुछ और बच्चे का कदम कुछ और हो तो आज्ञाकारी चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाबा की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो, जो भी संकल्प किया, चाहे स्वयं प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली, क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सबकी दुआएं मिलती हैं। और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट और खुश रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टि नहीं, लेकिन मन की संतुष्टि होगी। मन की संतुष्टि यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू हैं, इसकी निशानी है। अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल सकती। परिवार की भी दुआएं ज़रूरी हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है। बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनती तो कोई हर्ज नहीं। पहले भी सुनाया, माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला का दाना बनना है तो उसके लिए पूरा लक्ष्य रखो। क्या लक्ष्य रखना है बाबा वो बता रहे हैं कि माला का दाना बनना है, माला में आना है, तो उसके लिए पूरा लक्ष्य रखो। हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देखकर हल्की हो जाए, उसके सारे बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई तन से मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो नाचता है। पतला है लेकिन मन से भारी है तो नाच नहीं सकता। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं? अगर सही है तो दूसरों तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता? कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना भी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही विश्व राज्य के पात्र बनोगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य भी क्या चलाओगे? राजा अर्थात सबको संतुष्ट करने वाला। जब अभी ब्राह्मण परिवार को ही संतुष्ट नहीं कर सकते तो बाबा कहते फिर अपने राज्य को कैसे संतुष्ट करोगे? जब आपने ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं किया तो प्रजा को संतुष्ट कैसे करोगे? राज्य फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते। संस्कार तो अभी यहाँ से ही भरने हैं ना, कि वहाँ योग करके भरोगे।
राजा बनने के संस्कार बाबा कहते यहाँ से ही भर कर जाने हैं, वहाँ जाकर के तो नहीं भरेंगे ना। अगर वर्तमान ब्राह्मण जीव परिवार में आकर कारण का निवारण नहीं कर सकते, हर बात में कारण कारण कहते रहेंगे, निवारण नहीं करेंगे, तो संतुष्टता नहीं हुई। तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य का क्या निवारण करोगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का कारण होगा क्या? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या सोच रहे हैं? ऐसे करके बैठे थे, मैंने कहा बड़ी गहरी सोच में। तो बाबा कहते कि विश्व के राज्य को क्या अगर विश्व के राज्य में कारण हो तो वो कारण वाला राज्य वहाँ नहीं होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या कारण में निवारण होगा? कारण और निवारण होगा? नहीं, वहाँ कारण ही नहीं, वहाँ है ही सब निवारण स्वरूप। क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है, वहाँ कारण होंगे ही नहीं। जैसे अभी राज्य सभा में कारण बताते हैं, कितना शोर करते हैं। आजकल की यहाँ की सभाएं, कोई भी सभा ले लो, राज्य सभा, तो बाबा कहते हैं उसमें कितने सारे सब इकट्ठे ही इसलिए होते हैं कि ये कारण बताएंगे, और उन कारणों का निवारण किसके पास भी नहीं है। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। वहाँ ऐसी राज्य दरबार होगी क्या? वहाँ तो सिर्फ, वहाँ की राज्य दरबार में सिर्फ खुश खैराफत होगी। वहाँ राजा सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे, सिर्फ दरबार नहीं, लेकिन बहुत अच्छा मिलन होगा। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। जितना हम कारण बताएंगे कि इस कारण से ये हो गया, इस कारण से ये नहीं हुआ, तो बाबा कहते कारण बाबा नहीं सुनेंगे, बाबा तो निवारण चाहते हैं। हम कारण बहुत सुनाते हैं, निवारण नहीं करते। इसलिए बाबा चाहते हैं अब निवारण सुनाओ, कारण नहीं सुनाओ। कारण तो बाबा को सब पता है, दुनिया में सबको पता है कि ये कारण होते हैं, लेकिन उसका निवारण क्या करते हो, वो करना है। निवारण करेंगे तो बाप दादा की, ब्राह्मण परिवार की, जिनके साथ रहते हैं, उनकी दुआएं मिलेंगी। और अगर कारण सुनाते रहेंगे तो दुआओं से वंचित हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए तो नंबर 1 हुआ ना। उनके सामने भी तो कारण बहुत थे, बहुत सारी बातें थी, पुरुषार्थ ना करने की कितनी सारी बातें थी ब्रह्मा बाबा के सामने। लेकिन क्या लेकिन किसी भी बात पर कारण नहीं सुनाया कि इस कारण से मैं सुबह नहीं उठ सकता, इस कारण से मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इस कारण से योग नहीं कर सकता, इस कारण से मुरली नहीं सुना सकता। ब्रह्मा बाप को टू मच खांसी थी, बहुत खांसी थी, फिर भी बाबा मुरली सुनाते थे। तो कभी कारण दिया कि आज मुरली नहीं सुनाएंगे। बाबा बीमार होते थे, ऐसा तो नहीं था कि इतनी उम्र में बीमार नहीं होंगे, तो भी मुरली चलाते थे कि बच्चों की मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। तो कभी कारण नहीं दिया, हमेशा निवारण किया। तो बाप दादा के पास सभी के कारणों की फाइलें बहुत सारी इकट्ठी हैं। अब उन फाइलों को क्या करें, बाबा पूछ रहे हैं। इतनी सारी फाइलें हैं, किसी से भी पूछो क्यों नहीं आए, बहुत सारे कारण सुना देंगे। किसी से भी पूछो पुरुषार्थ क्यों नहीं करते, बहुत सारे कारण सुना देंगे। किसी को कोई भी बात पूछो, कारण पहले तैयार है, ये हो गया था, ऐसे हो गया था। तो बाबा कहते मेरे पास तो बहुत सारी फाइलें हैं सबके कारणों की, और हर एक की फाइल बहुत मोटी मोटी है।
ऐसे नहीं कि एक ही फाइल बहुत मोटी है, हर एक एक की फाइल बाबा कहते बहुत मोटी मोटी है। किस किस की छोटी है, लेकिन किस किस की फाइल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अभी भी फाइलें रखनी है क्या? कारण जितने सुनाते जाएंगे फाइलें उतनी बड़ी होती जाएंगी। फाइलें अब भी फाइल बढ़ाते रहना है या उन फाइलों को ख़त्म करना है? बाबा पूछ रहे हैं। चलो अब तक तो जो कारण सुनाए सो सुनाए, लेकिन अब क्या करना है? अब फाइलें बढ़ाने हैं या ख़त्म करनी है? तो क्या करेंगे? आज से फाइल सब ख़त्म कर दो, कोई कारण नहीं सुनाएगा। सुनाएंगे कृष्ण भाई जी, अजमेर भाई जी? बाबा कहते कोई कारण नहीं सुनाएगा। आज से सब फाइलें ख़त्म कर दो। फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा ना। बाबा कहते ये नहीं हो आज कारण की फाइल ख़त्म कर दी और कल से फिर दूसरी नई फाइल शुरू हो जाए। अगर नया फाइल रखना है तो अगर नया फाइल रखोगे तो क्या इंद्रजीत भाई जी? अब कोई कारण नहीं सुनाना। बाबा कहते कारणों की फाइल ख़त्म करो। अगर नई फाइल बनाई कारणों की, है बहुत सारे कारण हैं, अभी सुना दूंगी बहुत सारे। हाँ, अगर फाइल ख़त्म नहीं की तो फाइन पड़ेगा। बाबा कहते हैं अगर फाइल ख़त्म नहीं की, अब नई फाइल बनाई तो बाबा अब फाइन लेंगे। सोच के फाइल बनाना, बाबा नहीं कहा है, सोच लो, सोच के फाइल बनाना। अब बोलो ख़त्म करोगे कब? कब? थोड़े दिन चाहिए, थोड़े दिन और रख लेते हैं। शिवरात्रि है, 18 जनवरी की मुरली है, तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि तक रखें। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। चाहिए मार्जिन। शिवरात्रि पर थोड़ी मार्जिन मिल जाएगी, अच्छा है। हिम्मत रखना अच्छी बात है। किसने भी हाथ नहीं उठाया, बाबा के सामने बैठे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। बाबा कहते अच्छी हिम्मत है। हिम्मत रखेंगे तो मदद भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं। बाप दादा के सामने तो हिम्मत दिखा दी, नीचे उतरे थोड़ी हिम्मत कम हो गई और अपने अपने घर तक पहुँचे, अपने अपने देश में गए तो हिम्मत और कम हो गई। कोई भी बात आए, आपको कारण नहीं सुनाना, उसका निवारण करना है। कोई भी बात आ जाए, लेकिन हमें अपनी फाइल नहीं बनानी। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। देखो, जब भी कोई कारण सामने आता है उसका निवारण साथ होता है, तो कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमज़ोरी आती है। जब वो बात समाप्त हो जाती है फिर अपने आप में शर्म आती है, हम ये कर सकते थे। अपने ऊपर फिर संकोच आता है कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर पश्चाताप करो, इससे अच्छा तो निवारण ही कर लो। बाद में कारण सुनाकर हम वो गलती तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हम खुद ही पछताते हैं कि हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, ये हो जाता, ऐसे हो जाता, तो ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर अपने आप पर खुद ही शर्म आती है, अपने ऊपर संकोच होता है, पश्चाताप करते हैं। ये तो आपकी प्रजा का काम है, आपका नहीं।
पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? जो पश्चाताप करेंगे, कारणों की फाइल बनाएंगे, वो राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ, अपने आप को ही जज करो। साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठकर बाबा कहते हैं अपने आप को जज करो। अपना जज बनना, दूसरों का जज नहीं बनना। दूसरों का जज बनना सभी को आता है, दूसरों को जज करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हो। वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, उसने ये किया, वो किया, वो गलत है, वो सही है। बाबा कहते हैं दूसरों के जज बनना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाते हो। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं अपना जज बनना, दूसरों का जज नहीं बनना। अपना वकील बन जाते हैं और दूसरों का जज बन जाते हैं। वकील का काम क्या है? दलीलें देना, ऐसे हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। तो अपने वकील बन जाते हैं, अपने लिए दलीलें देने लग जाते हैं और दूसरों के लिए जज करने लग जाते हैं, उनके जज बनते हैं। बाबा कहते हैं अब क्या करो? अपने जज बनो, वकील नहीं बनो। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त। ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज़्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नज़र आएगी, दूसरों की भी नज़र आएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार बातों को हैंडल करना बच्चों को बहुत अच्छा आता है, लेकिन कभी कभी क्या गलती करते हैं? बात तो आई और चली गई, सेकंड की बात थी, किसी ने कुछ बोला, बात आई, लेकिन सामने वाला तो शायद भूल भी गया कहकर, और हम लेकर बैठ जाते हैं उस बात को। महीनों सालों लेकर बैठे ही रहते हैं। उसने मुझे ये बोला था, इसलिए उसके साथ तो कभी बात ही नहीं करनी, उसके पास तो जाना ही नहीं, उसके तो शक्ल भी नहीं देखनी, उसके तो साथ भी नहीं कहीं जाना। तो ये क्या है? बाबा कहते हैं इस बात में ब्राह्मणों की अकल कम है कि बात तो आकर चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। बात रुकती है क्या? वो तो आई और चली गई। अब बात को अकल है, वो 5000 वर्ष के बाद ही आएगी। और बाबा कहते बच्चों में इतनी भी अकल नहीं कि जो बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज़्यादा या ब्राह्मणों में अकल ज़्यादा? बात तो आई और चली गई, और क्या कह रहे हैं बाबा? तो फिर आगे क्या कहा? बात में ज़्यादा अकल है या आप में ज़्यादा अकल है? तो बातें अकल वाली हुई ना, वो तो आई और चली गई। फिर बाबा कहते आपकी अकल कहाँ गई? कहाँ गई जसबीर भाई अकल? बाबा पूछ रहे हैं। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन में भूल जाएंगे। 2 दिन भी तो बात चली, माना संकल्प तो चले ना। 2 घंटे बात चली तो भी समय तो गवाया ना। 2 दिन तो क्या, बाबा कहते 2 घंटे भी अगर चली तो समय तो गवाया ना। इसलिए क्या करो? पंजाबी में कहते हैं ना मिट्टी पाओ। बात आई कहते थे ना, चलो बात को ख़त्म करो अब।
बाबा जो कहते हैं, कल मम्मा ने भी कहा फुल स्टॉप लगाओ, पदमपति बनो, तो बाबा भी आज यही कह रहे हैं। 2 दिन बाद चली, 2 घंटे बाद चली, 2 घंटे में गवाया कितना, 2 दिन में कितना गवाया। अक्ल वाले बनो, बिजनेसमैन बनो। बाबा कहते हैं अक्ल वाले बिजनेसमैन बनो कि 2 दिन बाद चली तो कितना गवाया, 2 घंटे बाद चली तो कितना गवाया। तो अक्ल वाले तो नहीं कहेंगे ना, जो अपना घाटा डाल रहे हैं अपने कारण, किसी और के कारण घाटा नहीं पड़ रहा, हमारे कारण घाटा पड़ रहा है। अच्छा चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इसी कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्वस्व सहित सर्ववंश सहित समाप्त करो। सबके संकल्प, बोल और सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सभी वंश सहित समाप्त करो। अपनी स्थिति बनानी है, अपना परिवर्तन करना है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, हद की जितनी भी बातें हैं उनको वंश सहित समाप्त करना है। उनका वंश भी नहीं रहना चाहिए। अगर अंश भी रहा तो वंश अपने आप पैदा हो जाएगा। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हों, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। स्लोगन है, अपने ख्यालात अलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालातों को अलीशान अर्थात ऊंचा बना लो तो फिर छोटी छोटी बातों में जो हम अटक जाते हैं या छोटी छोटी बातों में 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, सालों गुजार देते हैं, तो बाबा कहते फिर टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना बातों में उलझे रहेंगे उतना टाइम वेस्ट जाएगा। इसलिए बाबा कहते बात आई और चली गई, इसलिए आप भी उसी समय फुल स्टॉप लगा दो, बात को ख़त्म करो, बात को बढ़ाओ नहीं। चलो कुछ कहा, इसमें क्या हो गया, खुशी खो गई, मानो सब खो गया। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, उसकी अपनी समझ है, लेकिन हम बड़े बनकर उसे माफ़ कर दें। अगर छोटों ने कहा है तो छोटा समझकर माफ़ कर दो, बड़ों ने कहा है तो बड़ा समझकर माफ़ कर दो। हम जहाँ फ्लेक्सिबल हो वो बन जाएं, चाहे छोटे चाहे बड़े, परंतु बातों को नहीं बढ़ाना है। बाबा ने आज मुख्य बात यही कही कि बातों को नहीं बढ़ाना,
फुल स्टॉप लगाना है और बाबा के हर कदम पर कदम रख कर चलना है। और उसमें पहला कदम क्या बताया? बस आज एक ही कदम बताया। बाबा कहते वही कदम पर चल लो। कौन सा? आज्ञाकारी। जो आज्ञा जैसी मिली हमें वो पालन करनी है। ओम शांति।